हेलो जी, तो आपका स्वागत है अपने ही यूट्यूब चैनल अनु अंकुश लाइफ स्टाइल पर। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे ही होंगे। तो अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम और मैं फिर से लग गई हूँ अपने वही सुबह के कामों पर। और किचन मैंने मतलब क्लीन कर दी है, शेल्फ वगैरह, तो बस बर्तन क्लीन कर रही हूँ मैं। और आज सुबह से ही मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैंने 6 बजे के करीब मशीन लगाई थी और 6:30 बजे के करीब इतना मतलब काली घटा छा गई, बिल्कुल काले बादल हो गए थे। तो पूरी तेज़ बरसात हो रही है अभी तक। और अभी बज चुके हैं 9। मैं 9 बजे किचन क्लीन करने लगी हूँ। तो काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है बाहर सुबह से ही। तो अभी मैं लगाने लगी हूँ झाड़ू किचन क्लीन करने के बाद। और कमरे से मैं झाड़ू निकाल कर आ चुकी हूँ। और यहाँ पर ये शू रैक रखा हुआ है जो, तो ये पहले वहाँ कमरे के सामने रखा हुआ था, तो मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था वो वहाँ पे रखा हुआ। लेकिन यहाँ पर भी ये रास्ते में आ रहा है तो बड़ा अजीब सा लग रहा था। तो मोक्ष के पापा जी कहने लगे कि ये यहाँ पर सही नहीं लग रहा है। तो मैं इसको खिसका कर तो उसको साइड में लगाऊंगी, लेकिन उस जगह पर नहीं लगाऊंगी। कमरे के सामने बड़ा अजीब सा लग रहा था वो। और उसकी और जगह कोई सेटिंग भी नहीं बैठ रही थी, क्योंकि ये जब भी आते हैं तो सीधा अंदर आते हैं और यहाँ पर ही शूज़ निकालते हैं। तो फिर इसलिए यहीं पर रखा हुआ है। तो मैं इसको सेट करके देख रही हूँ कि ये कहाँ पर सही लगेगा। और फिर मैं लगाऊंगी झाड़ू। और मशीन भी उधर, जैसे बारिश आ रही है तो ऊपर जाल है, तो उसमें से वो मतलब जैसे पानी आ रहा था, ढक कर तो मैं आई थी उसको, लेकिन फिर भी उसमें से पानी निकल रहा था, वो सही से ढका नहीं गया। और फिर पानी आ रहा था तो मशीन भी गीली हो रही थी, तो मैंने इधर ही लगाई हुई थी मशीन। तो फिर मैं वापस से मशीन को इधर ही लगा दूँगी। तो मैं काट रही हूँ यहाँ पर दुपट्टा। ये मेरे पास पुराना दुपट्टा पड़ा हुआ था, तो इसकी भी ज़रूरत पड़ गई है मुझे काटने की। तो अभी आप लोगों को पता लग जाएगा कि मैं इसको क्यों काट रही हूँ। और इस दुपट्टे को काट कर मैं बांध रही हूँ यहाँ पर, जोड़कर इसको। और कभी कभी जुगाड़बाजी भी कुछ करनी पड़ जाती है। तो 3 दिन से मौसम ख़राब है और मैंने कल कपड़े नहीं धोए थे, तो फिर 2 दिन के कपड़े हो गए। और सुबह से आज लगातार बारिश हो रही है, तो बाहर तो कहीं डालने का मतलब है नहीं। तो और वहाँ पर बाहर की साइड एक रस्सी भी है जहाँ पर मेन गेट है, तो वहाँ पर सारे कपड़े आएंगे नहीं, क्योंकि 2 दिन के कपड़े हैं और किशु के भी बहुत सारे कपड़े हो चुके हैं। तो फिर मैंने यहाँ पर ये दुपट्टा ही बांधा है, क्योंकि रस्सी नहीं थी मेरे पास। और कभी रस्सी पड़ी भी रहती है तो जब ज़रूरत नहीं होती, और जब ज़रूरत होती है हमें तो तब हमें सामान मिलता नहीं है। तो मेरे साथ तो अक्सर करके ऐसा ही होता है, जब ज़रूरत होती है तो तब नहीं मिलता, और जब ज़रूरत होती है तो सामने ही पड़ा रहता है। लेकिन ऐसा मेरे साथ कभी कभी होता है, जैसे किशु अभी छोटा है और मैं कपड़े नहीं धो पाती हूँ कभी, मतलब वो रोने लग जाता है तो एक दिन मतलब कपड़े नहीं धुलते हैं, तो अगले दिन फिर ज़्यादा हो जाते हैं कपड़े। तो इस वजह से मेरे को ये बांधनी पड़ी। और एक बार पहले भी मेरे साथ ऐसा हुआ है, 1-2 बार, जब मोक्ष छोटा था तो तब हुआ था
क्योंकि छोटे बच्चों के साथ कोई बच्चे को ले तो फिर मैं काम कर लेती हूँ, नहीं तो फिर ये वो सोता है तो कर लेती हूँ। तो छोड़कर तो अकेले को छोड़कर मैं काम नहीं करती हूँ कुछ भी। और कपड़ों का काम ही मैं सबसे बाद में करती हूँ, इसीलिए जब वो सो जाता है तो बाकी के काम मैं निपटाती हूँ जो करने ही होते हैं। और मेरे पास 2 दिन के कपड़े थे, इसलिए थोड़ी सी मतलब जगह कम हो गई। नहीं तो अगर जैसे 1 दिन के भी होते और बारिश हो जाती है अचानक से तो फिर तो काफ़ी जगह है, क्योंकि टेबल भी हैं 2-3 तो, और कुर्सियों पर भी मैं डाल देती हूँ कपड़े तो सूख जाते हैं। पहली बात तो एक रस्सी से ही काम चल जाता है, क्योंकि बाहर काफ़ी बड़ी रस्सी है मेन गेट के पास। लेकिन ये 2 दिन के कपड़े हो रहे थे तो वहाँ पर आ नहीं रहे थे। और 2 दिन के कपड़े भी किशु छोटा है अभी तो इस वजह से हो जाते हैं, तो मैं अगले दिन के लिए पेंडिंग छोड़ देती हूँ, नहीं तो कभी ऐसा होता नहीं है। सुबह के काम निपटाने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में। और जैसे ही मैंने कपड़े डाले थे तो 1 घंटे के बाद ही धूप निकल गई थी। तो फिर मैंने पहले उन कपड़ों को बाहर टंगाया है, क्योंकि अभी टाइम हो रहा है 2 बज चुके हैं। तो 2 बजे मैं किचन में आई हूँ लंच बनाने के लिए। और जब मैं कपड़े डाल रही थी तो उस टाइम हो रहा था टाइम 11:30 पौने 12 के बजे के करीब। और फिर जैसे मैंने कपड़े वगैरह डाले तो फिर मैंने किशु को भी लिया था, तो 1 बजे के करीब फिर धूप निकल गई थी। अचानक से मौसम फिर चेंज हो गया और काफ़ी अच्छी धूप निकल गई थी, तो मैंने बाहर ही कपड़े डाल दिए थे फिर। और उसके बाद आई हूँ मैं किचन में रोटी बनाने के लिए। और अभी करेंगे हम लंच और फिर करेंगे और बाकी के सब काम। तो जी अभी चलेंगे बाहर। और मैं जब लंच बना रही थी तो ये तभी उठ गया था। ये थोड़ी देर ही सो रहा है, पता नहीं इसको क्या हुआ है। थोड़ी थोड़ी देर नींद लेता है फिर उठ जाता है और मैं काम भी नहीं कर पाती। बेटा लाइट खोल दो। तो अभी हम करेंगे यहाँ पर बैठकर लंच। खोल दो। कोई ज़रूरत नहीं है। तो अभी बैठेंगे यहाँ पर, क्योंकि अंदर किशु तो मतलब लंच करने नहीं देगा, खाना खाने नहीं देता है वो। तो फिर बाहर ही बैठ कर थोड़ी सहूलियत रहती है बैठ कर खाने में। बेड पर तो गिरने का डर रहता है और यहाँ के हाथ भी पीछे रहते हैं। तो जी मैं अभी तो आप लोगों से बात करने के लिए आई थी, पर मैं अभी थोड़ी देर बात करूँगी, क्योंकि ये फिर करने नहीं देता है और ये सभी चीज़ों पे हाथ मार देता है। किशी हेलो हेलो बोल दो हेलो। सोकर उठकर तो मूड ख़राब सा हो जाता है इसका। इधर देखो, और इधर मोक्ष बैठा हुआ है। हेलो बोल दो बेटा आप। मैं हेलो बोल दो। हेलो। तो जी मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। मम्मा हाँ जी। तो जी मैं बैठ गई हूँ अब तसल्ली से, क्योंकि मेरा सारा काम फिनिश हो चुका है और कपड़े भी मैंने बाहर डाल दिए थे। दोपहर के बाद जब हमने लंच किया 2 बजे के करीब, तो फिर धूप निकल गई थी। तो उसके बाद मैंने जैसे ही कपड़े डाले थे बाहर,
तो खाना बनाने से पहले मैंने कपड़े फिर बाहर डाल दिए थे, क्योंकि धूप निकल चुकी थी। तो फिर मैंने जल्दी से कपड़े बाहर डाल दिए कि जल्दी सूख जाएंगे। और हवा बहुत तेज़ चल रही थी, हवा भी चल रही थी साथ साथ में, ठंडी ठंडी सी हवा चल रही। तो जी मोक्ष गया अभी ट्यूशन, और किशु को मैं सुला कर आई हूँ अभी, और उसे आधा घंटा हो चुका है सोए हुए, पर वो उठने वाला होगा, क्योंकि वो ज़्यादा लंबी नींद लेता नहीं है। और मतलब जैसे वो सुबह भी सोया था तो 10-15-20 मिनट सोया था वो, तब उठ गया था। वो ज़्यादा लंबी नींद लेता नहीं है, तो मैंने सोचा कि वो उठ ना जाए, तो मैं अपनी वीडियो स्टार्ट कर लेती हूँ। और अभी तो बस मेरे पास कपड़े तह लगाने रह गए हैं, तो बस कपड़ों की तह लगाऊंगी। तो मैं अभी थोड़ी सी फ्री हुई थी, तो मैंने सोचा कि मैं वीडियो स्टार्ट कर लेती हूँ। और जब मैं कपड़े बाहर से लेकर भी आई थी तो इतनी ठंडी हवा चल रही थी, पर साथ साथ धूप भी लग रही थी, जैसे सर्दियों की धूप लगती है ना। तो 3 दिन के बाद धूप ऐसी लगी जैसे सर्दियों की धूप लगती है, तो बड़ा अच्छा लग रहा था धूप में। और मैं करूँगी अब इस वीडियो का यहीं पर है, और मिलूँगी आपसे कल एक नेक्स्ट व्लॉग में नई रूटीन के साथ। और जिन लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो मिलते हैं आपसे कल, तो तब तक के लिए बाय बाय।